हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक जो है संज्ञा, इसको हम पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, इन वाक्य को पढ़िए। ठीक है, क्या दिया गया है देखिए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। ठीक है, सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी जो है वो झुंड बनाकर खड़े थे। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य हैं। इस वाक्यों में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुंबई है, ईडन गार्डन है, महाभारत है, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। यानी जो भी ये नाम हैं ये किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान का नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। ठीक है, यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। बचपन है, पवित्र है, नादानी है, सत्य है, ये सब क्या हैं? ये भाव होते हैं। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा अवस्था का नाम क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा रहेगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा रहेगा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे उनको? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जैसे कल्पना चावला एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ताजमहल है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब क्या हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। तो यहाँ पर युवक जो है, युवक जितने भी युवक हैं उन सबको संबोधित कर रहा है। ठीक है, यानी जितने भी युवक हैं उन सबको यहाँ पर जो युवक है वो संबोधित कर रहा है, यानी पूरी जाति का बोध जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेर है, भेड़ है, भैंस है, ये सब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो यहाँ पे जो है छात्र क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? तो इस तरह से जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का हो गया। अब लड़का जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर लड़के में हम पर्टिकुलर लड़के राहुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राहुल जो है वो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाव का बोध कराते हैं, यानी ऐसी जो भाववाचक संज्ञा होती हैं उसमें हम केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अब क्रोध जो है उसको केवल फील किया जा सकता है लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल भाव का बोध कराता है। तो जो ये क्या सी संज्ञा हो गई? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो। तो ये लालिमा जो है ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। अब आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ जो शब्द हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं। आपको रेखांकित संज्ञा के भेद जो है वो पहचान कर लिखने हैं। क्लियर? तो आइए बच्चों इसके आंसर करेंगे। सो यहाँ से आप इसको करेंगे। देखिए, रेखांकित संख्या के भेद की पहचान कर नाम लिखिए।
तो रेखांकित संज्ञा जैसे देखिए फर्स्ट दिया गया है एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो यहाँ पर एवरेस्ट बताना है, तो ये क्या है, एवरेस्ट एक नाम है, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड है झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड जो है वो क्या होता है, झुंड यानी जो पशु हैं वो इकट्ठे चलते हैं उनके लिए झुंड का यूज़ किया गया है, तो वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। क्रोध अक्ल को खा जाता है, तो यहाँ पे क्रोध जो है वो एक भाव है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। ठीक है, देश का दृष्टिकोण पता चलता है, तो नारी जो है, नारी शब्द यहाँ पर जितनी भी नारियाँ हैं उन सब के बारे में जो है यहाँ पर बता रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नंबर 5 ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ताजमहल के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया है। लंबाई चौड़ाई ये भाव के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 6 लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किला और दिल्ली पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, लाल किला भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसको जो है थोड़ा सा ठीक लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक, और दिल्ली भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राहुल को गुस्सा आ गया, अब राहुल के बारे में बताना है, तो राहुल यहाँ पे क्या है, राहुल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए नंबर 8 मेरे घर में आम का पेड़ है, तो मेरे घर में आम का पेड़ है, तो पेड़ जो है किसके बारे में बता रहा है, जितने भी पेड़ हैं उन सबको यहाँ पर सबका बोध करा रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सत्य। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 है वे बुढ़ापे से दुखी हैं, तो बुढ़ापा क्या है यहाँ पे, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, किसी वस्तु स्थान, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम जो है वो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पूरी जाति का जो बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होगी, और जिसके केवल हम जिसको महसूस करें वो जो है आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।